हेलो फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम अपने खुद के एक्सेप्शंस क्रिएट करना सीखेंगे। पर इससे पहले हम कुछ स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। ये सारे स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस हमारी एक्सेप्शन नाम की क्लास में डिफाइंड होते हैं। इसलिए एक्सेप्शंस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक्सेप्शन क्लास को इंक्लूड करना होगा। ये एक्सेप्शन नेम स्पेस, ये आप देखेंगे, ये एक्सेप्शन क्लास हमारे एसटीडी नेम स्पेस के अंदर होती है और ये इन सारे एक्सेप्शंस रेज करती है। इसमें से आप कुछ देखेंगे, जैसे कि लॉजिक फेलियर के फर्दर टाइप हैं डोमेन एरर, इनवैलिड आर्गुमेंट। अगर आपने आर्गुमेंट्स की वैल्यू गलत पास की है तो इनवैलिड आर्गुमेंट एक्सेप्शन रेज होगा। अगर आपने स्ट्रिंग की लेंथ बहुत ज़्यादा पास कर दी है तो लेंथ अंडरस्कोर एरर, आउट ऑफ रेंज वैल्यू दी है तो आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, रेंज एरर, ओवरफ्लो एरर। इस तरीके से सारे एक्सेप्शंस होते हैं एक्सेप्शन क्लास के अंदर। अब हम अपने खुद के एक्सेप्शन क्रिएट करना सीखेंगे। आप जानते हैं कि ये सारे एक्सेप्शंस जो थे वो मेरी एक्सेप्शन क्लास के अंदर थे, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि एक्सेप्शन क्लास मेरे सारे एक्सेप्शंस की बेस क्लास होती है। मेरे ये जितने भी एक्सेप्शंस थे इनका अपना अलग अलग कोड है और ये सारे एक्सेप्शंस मेरे इस एक्सेप्शन क्लास से ड्राइव्ड हुए हैं। तो एक्सेप्शन क्लास मेरे सारे एक्सेप्शंस एक्सेप्शन क्लास के ड्राइव्ड मेंबर्स हैं। अपने खुद के एक्सेप्शन क्रिएट करने के लिए हमें भी इस क्लास से ड्राइव्ड होती हुई क्लास बनानी होगी और उस क्लास के अंदर हमें एक्सेप्शन क्लास के मेंबर फंक्शन व्हाट को ओवरराइड करना होगा। हमें इसकी डेफिनेशन में चेंजेस करने होंगे। इसके लिए हम जब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो हमें इस तरीके से स्टेटमेंट देनी होगी, const char star what parenthesis const throw and then again parenthesis। आप सोच रहे होंगे कि फंक्शन डेफिनेशन लिखने का तरीका ये नहीं होता है। यहाँ दो तो हमारी ये रिटर्न टाइप हो गई कि कांस्टेंट टाइप का करेक्टर पॉइंटर हम एज अ रिटर्न टाइप रिटर्न करके दे रहे हैं। वॉट फंक्शन का नाम हो गया, देन पैरेंथेसिस आ गए। उसके बाद आप सोच रहे होंगे कॉन्स्ट थ्रो एंड देन अगेन पैरेंथेसिस क्यों लगाए गए हैं। यहाँ आप देखेंगे पैरेंथेसिस के बाद कॉन्स्ट लगाया गया है। ये बता रहा है कि ये जो व्हाट हमारा मेंबर फंक्शन है ये कांस्टेंट मेंबर फंक्शन है और ये केवल कांस्टेंट ऑब्जेक्ट पे ही कॉल किया जा सकता है। एंड उसके बाद आप देखेंगे थ्रो, ये कह रहा है कि थ्रो is an exception specification indicating that it is guaranteed not to throw in any exceptions। ये बता रहा है कि ये स्टेटमेंट किसी exception को थ्रो नहीं करेगी, ये अपने आप में एक exception है जो रिटर्न करके एक पॉइंटर देगी। कांस्टेंट होगा वो पॉइंटर और उसकी टाइप कैरेक्टर होगी। अब हम अपने खुद के एक्सेप्शन इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे मैंने माई एक्सेप्शन नाम का एक अपना खुद का एक्सेप्शन क्रिएट किया है। इसके लिए आप जानते हैं कि मुझे अपने माई एक्सेप्शन को एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिट कराना होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें एक्सेप्शन क्लास को अपने प्रोग्राम में ऐड करना होगा। यहाँ मैंने यही किया है, हैश इंक्लूड एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन मेरी इस क्लास में ऐड हो चुका है। उसके बाद मैंने माई एक्सेप्शन को एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिट कराया और इसके व्हाट फंक्शन को ओवरराइड किया। यहाँ मैंने, क्योंकि हम बेस क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं, मैंने यहाँ वर्चुअल लिखा। अगर आप ये यहाँ नहीं लिखेंगे तब भी बिल्कुल सक्सेसफुल चलेगा। कॉन्स्ट कैर स्टार वॉट कॉन्स्ट थ्रो, ये इस स्टेटमेंट का मतलब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और इस वॉट फंक्शन की बॉडी के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, रिटर्न C++ एक्सेप्शन। जब ये एक्सेप्शन मेरा कॉल होगा तो ये सिर्फ हमें स्क्रीन पे रिटर्न होके C++ एक्सेप्शन मिलेगा। इसके बाद हम मेन में आए, ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में मैंने डायरेक्ट इस एक्सेप्शन को थ्रो कराया बाय यूजिंग थ्रो कीवर्ड। मैंने यहाँ लिखा थ्रो माई एक्सेप्शन। ये मेरा एक्सेप्शन कॉल हो गया होगा और कंट्रोल मेरा कैच ब्लॉक में आएगा। माई एक्सेप्शन का हमने ऑब्जेक्ट बनाया E। इस कैच के अंदर मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया, माई एक्सेप्शन कॉट, और उसके बाद इस E ऑब्जेक्ट पे व्हाट फंक्शन कॉल करा दिया, जिसकी हेल्प से मुझे स्क्रीन पे C++ एक्सेप्शन लिख के मिलेगा। अब जब मैं अपना प्रोग्राम रन करूंगी तो सबसे पहले कंट्रोल मेरा इस ट्राई ब्लॉक में आएगा। थ्रो माई एक्सेप्शन की हेल्प से कंट्रोल मेरा कैच ब्लॉक में जाएगा।
स्क्रीन पे मुझे माई एक्सेप्शन कॉट लिख के मिलेगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट में ई डॉट वॉट फंक्शन की हेल्प से मेरा ये फंक्शन कॉल होगा और स्क्रीन पे हमें C++ एक्सेप्शन लिख के मिलेगा। अब प्रोग्राम को सेव करते हैं, एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल किया एंड देन रन करते हैं। आप देखेंगे हमें दो स्टेटमेंट मिल रही हैं, पहली माई एक्सेप्शन कॉट एंड C++ एक्सेप्शन। इस तरीके से आप एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करके अपने खुद के एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।